सो दिस इज द पजल। देखो क्या कह रहा है, देर आर ए सर्टन नंबर ऑफ फ्लोर्स इन ए बिल्डिंग, नो फ्लोर इज वैकेंट, ओनली वन पर्सन स्टेज ऑन ईच फ्लोर, either person's name or person's age is given but not both among those who are living in the floors. For example, if A lives in first floor, his or her age is not given. Similarly, the one whose age is 15 lives in second floor, his or her name is not given. Lowermost floor is numbered as 1 and above it is 2 and so on. ठीक है, कुछ फ्लोर्स है, हमें नहीं पता कितने फ्लोर्स हैं और कोई भी फ्लोर यहाँ वैकेंट नहीं है। और कह रहा है जो पर्सन्स गिवन होंगे ना, या तो उनका नेम गिवन होगा या फिर उनका एज गिवन होगा, दोनों गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए फर्स्ट फ्लोर में है उसका एज गिवन नहीं होगा, और अगर कोई किसी का एज 15 है सेकेंड फ्लोर में है तो उसका नेम वहां गिवन नहीं होगा। दोनों में से कोई एक गिवन होगा, या तो एज या फिर उनका नेम। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, यहाँ तक तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन था पजल के बारे में जो कि मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से पजल स्टार्ट होता है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो देर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन ईच फ्लोर एंड द फ्लोर ऑफ द वन हुज एज इज 10। ठीक है, ई और 1 2 3 10 दो पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, यहाँ पे दो बना लेते हैं, 10 1 2 3 ई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो द वन हुज एज इज 35 लिव्स इमीडिएटली बिलो ईस्ट फ्लोर। ठीक है, ई के इमीडिएट बिलो 35, यहाँ पे 35 यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द वन हुज एज इज 10 एंड द वन हुज एज इज 15। ठीक है, 10 और 15 के बीच 2 फ्लोर होना चाहिए। 10 यहाँ पे है, इसके ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अभी इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो इसके ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जिसका 35 पेज है वो बैठा है। नीचे होगा 1 2 छोड़ के कितना है 15। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो द वन हुज एज इज 7 लिव्स जस्ट अबव एफ फ्लोर। ठीक है, यहाँ तो एफ कहीं पे है नहीं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, एफ के जस्ट अबव जिसका एज 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वन हुज एज इज 15 लिव्स जस्ट अबव एस फ्लोर। ठीक है, जिसका एज 15 है वो जस्ट अबव एस फ्लोर है। यहाँ पे 15 एज है तो ए यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने नहीं रखा था 15 एज वाले को, क्यों? क्योंकि 10 और 15 के बीच 2 फ्लोर होना चाहिए, यानी यहाँ पे ऊपर भी 15 आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे नीचे 15 आ सकता है क्या, 1 2 छोड़ के 15 यहाँ आ सकता है क्या? क्योंकि 15 तो ए के फ्लोर के ऊपर है ना, यहाँ तो ई है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ही 15 आएगा, 1 2 छोड़ के 15 एज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो द एज ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट गिवन। ठीक है, लोअर मोस्ट फ्लोर जिसका है उसका एज गिवन नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज 3 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑफ द वन हुज एज इज 7। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये जो 3 फ्लोर्स अबव 2 फ्लोर्स अबव होता है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे कह रहा है सी लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज 3 फ्लोर्स अबव, मतलब 7 के 3 फ्लोर्स अबव मतलब उनके बीच 2 फ्लोर्स का गैप होना चाहिए। 7 1 2 छोड़ के सी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है 3 फ्लोर्स अबव, ये मत कर देना कि 7 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ पे 3 फ्लोर्स का गैप नहीं होगा, 3 फ्लोर्स अबव कह रहा है, यानी उनके बीच 2 फ्लोर्स का ही गैप होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, द वन हुज एज इज 25 लिव्स इमीडिएटली बिलो सी फ्लोर, यानी इसके नीचे 25, और यहाँ पे एक पॉइंट है एफ के जस्ट अबव 7 है, यानी नीचे एफ यहाँ पे होगा। ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, द एज ऑफ द पर्सन हु लिव्स इन द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कह रहा है लोअर मोस्ट फ्लोर में जो है उसका एज गिवन नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 35 एज गिवन है, तो ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा, ये सीक्वेंस सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसके नीचे भी तो हो सकता है कुछ पर्सन हो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना ही इंफॉर्मेशन सिर्फ पजल में गिवन है, आप इसके आगे कुछ कंसिडर नहीं कर सकते, जितना इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से ही लेकर करोगे। ठीक है, यहाँ पे 35 पेज है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ए है तो ये होगा, ये लोअर मोस्ट फ्लोर होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको कैसे सजाओगे, सी के नीचे 25, एक छोड़ के 7 और उसके नीचे F, कहाँ पे बिठाओगे, देखो यहाँ पे F को बिठाओगे तो उसके ऊपर 7, एक छोड़ के 25, उसके ऊपर C। यही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता है ना। तो बिठा दो यहाँ पे F, उसके ऊपर 7, एक छोड़ के 25, यहाँ पे C। ठीक है। फ्लोर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 फ्लोर्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये हो गया पजल सॉल्व। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हुज एज इज 25। 25 किसका एज है, चलो देखते हैं। यहाँ पे 25 है। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे तो नेम गिवन नहीं है, हम कैसे बताएंगे इसका आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या गिवन होंगे, पर्सन हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, पर्सन हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर, ऐसे गिवन होंगे ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये किस फ्लोर में है वो देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6th फ्लोर में है, तो इसका आंसर होगा द पर्सन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 6th फ्लोर में जो है उसका एज 25 है। ठीक है, हु लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज सेकेंड टू द बिलो ऑफ ईस्ट फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे ई है, इसके सेकेंड में 1 2 सी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने थे, 9 थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ए एंड ई। ठीक है, ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इनके बीच फ्लोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फ्लोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ द पर्सन्स लिविंग इन द इवन नंबर्ड फ्लोर्स। ठीक है, इवन नंबर्ड फ्लोर्स में जो है उनके एज का सम बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 2 ये इवन नंबर्ड फ्लोर है, 3 4 ये भी इवन नंबर्ड फ्लोर है, 5 6 ये भी इवन नंबर्ड फ्लोर है, 7 8 ये भी एक इवन नंबर्ड फ्लोर है। इनका सम बताना है। ये 35 25 कितना होगा, 60, ये 15 75, 75 प्लस 7 कितना होगा, 82, यानी सम कितना होगा, 82। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 82। ठीक है, सो ये था अनसर्टेन फ्लोर वाला पजल। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा।